बंदर के हाथ में अगर नगीने देंगे तो क्या वो हमको जीने देंगे? मोहिनी बन के छलना पड़ेगा, क्योंकि हम दैत्य को अमृत नहीं पीने देंगे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी में अगर जमीनों का निदान हुआ है, अनुदान हुआ है, वो सवर्ण समाजों के द्वारा हुआ है। बाढ़ में अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज है, और हमें डर लगता है कभी कभी कि मोदी जी कभी ऐसा नियम ला जाए कि इनका नाम ही हट जाए यहाँ से। अब माननीय विधायक जी को लगता होगा कि अगर हम बोल देंगे तो हमारे ऊपर शो काउज का नोटिस गिरेगा। कॉलेज में लोग भविष्य बनाने जाते हैं, ना कि अपराधी बनने। तो मैं मोदी जी से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, क्या चाहते हैं कि सवर्ण हथियार उठा लें, अपराधी बन जाएं? हम राजनाथ सिंह से पूछना चाहते हैं कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री है, आप क्यों मौन हैं? आप क्यों मौन हैं? आप सवर्ण समाज के सबसे बड़े नेता हैं, देश के माननीय रक्षा मंत्री हैं, क्यों मौन हैं आप? आप इसी सवर्ण समाज से आप चुनकर भारत सरकार में मंत्री बनते हैं, क्षेत्र में सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, और आप बोलने से कतरा रहे हैं। अभी भारत सरकार के द्वारा एक यूजीसी कानून लाया गया है। पहले हम ये जानना चाहेंगे, ये यूजीसी कानून है क्या? देखिए, सबसे पहले क्या कि यूजीसी कानून का अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, इसके तहत कुछ संशोधन किए गए हैं जो कि भारत के प्राइवेट और सरकारी दोनों यूनिवर्सिटी में ये लागू होते हैं। मतलब इसके तहत हुआ क्या कि पहले SC ST अलग थी, OBC अलग थी, जनरल अलग थी, ठीक। अब इसमें OBC को ऐड किया गया है। हमें उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नया प्रावधान इसमें क्या आया है, इक्वलिटी टीम का वहाँ पे एक कमेटी बनेगा, और उस कमेटी में क्या है कि अगर कोई झूठा किसी प्रकार का आरोप लगाता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई के रूप में 3 साल का जेल का प्रावधान है। तो मैं केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय हो चाहे महाविद्यालय हो, वहाँ बच्चों में आपसी सद्भाव होता है, भिन्न भिन्न जातियों के लोग गहरी मित्रता में होते हैं। तो बच्चे वहाँ सवर्ण के पढ़ने जाएंगे कि अपराधी बनने जाएंगे? अगर इस चीज़ को अगर देखा जाए गौर से, अगर इतनी ही परेशानी है, अगर इक्वलिटी टीम की बात करते हैं, तो उस टीम को आप गौर से देखिए, तो उस टीम में आखिर है क्या? क्या लगता है कि ये जो कानून है इससे स्वर्ण समाज के बच्चों पर असर पड़ेगा? असर नहीं, बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे कि अभी क्या है, हम क्या आपको बताएं कि बिना जाने बिना जांच पड़ताल का सीधा है क्या कि 3 साल की सजा। अगर बाय द वे जो एक्यूज्ड है, जो अगला किया है, अगर वो गलत साबित होता है तो उसे सॉरी तक नहीं बोल सकते हैं वो। इट मीन सीधा जानिए, अगर इतनी ही समस्या है तो सवर्ण विश्वविद्यालय एक अलग कर दीजिए ना। अगर इतनी ही समस्या है तो अलग कर दीजिए। पहले आप कॉलेज में जो हम लोग का पहले बाहर में क्या था, SC ST एक्ट, ठीक, तो बाहर तो है ही एक ब्रह्मास्त्र जिससे गलत इस्तेमाल आजकल हो ही रहा है जी। अब कॉलेज में भी वही चीज को लागू कीजिएगा तो कैसे होगा? कबूतू में हर विश्वविद्यालय में होती है, और आज मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूँ कि भिन्न भिन्न जातों में बहुत अच्छा लगाव है। क्या जरूरत पड़ गई चुनाव के कारण? अगर आपका चुनावी रणनीति ही है तो ये आप गलत कर रहे हैं। जब आपको इस UGC से अगर आपको फायदा ही दिख रहा है मोदी जी, तो बिहार चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, आप चुनाव से पहले क्यों नहीं लागू कर दिए? लोगों का मैंडेट आपको समझ में आता है। पूरे बिहार से 34-35 सवर्ण समाज के विधायक जीते हैं, बहुत सांसद जीते हैं। अब सदन में जब ये बिल आया होगा तो हमें दुख इस बात का लगता है कि जनता तो वहाँ नहीं होती है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनकर सदन भेजती है, सदन में एक शब्द भी सवर्ण विधायक सांसद जो भी वहाँ पर लोकसभा में जो सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय मंत्री हैं, वो विरोधाभास तक नहीं किए। क्यों करेंगे? अरे सांसदों के बच्चे, मंत्रियों के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, उनको क्या है, वहाँ UGC लागू थोड़े है। अरे हम लोग मिडिल क्लास के लिए सोचना है कि भाई इसका विरोध करें। आपको जनता इतना मैंडेट देती है। भाजपा में भी कई स्वर्ण नेता हैं, लेकिन इस पर एक भी स्वर्ण नेता बोलने के लिए तैयार नहीं, इसका विरोध करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि यहाँ तक कि हमारे यहाँ स्थानीय जो विधायक हैं, आज SDO ऑफिस में इसका विरोध के लेकर आवेदन दिया गया है, वहाँ पर भी विधायक यहाँ के नहीं दिखाई दिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब हमको लगता है ना कि भाजपा में सवर्ण की कोई औकात नहीं है, ठीक है। जब जिसकी जरूरत होती है वैसा लॉलीपॉप देता है। पहले तो विधायक जी को ये समझना चाहिए कि बाढ़ की जनता आपको इतना अच्छा मैंडेट दिया, क्यों दिया? ताकि हमारे हक में आप कुछ बोले। और उनसे भी दुखी हम क्या होते हैं, हमारे जो माननीय सांसद हैं, ये संसद में ये चीज को पारित हुआ है जी। तो माननीय सांसद जी को भी बोलना चाहिए। ये वही बाढ़ है जहां से माननीय सांसद जी को लीड मिला है जी।
सारे सवर्ण मिल के उनको चुनाव जिताए हैं। एक समय आप लोग भी भाजपा के साथ रहे हैं और जेडीयू के भी जो भी नेता हैं उनके साथ रहे हैं, तो फिर भी आपकी बात नहीं मानी जा रही है। अब उनको अपना भविष्य का खतरा है। उनका भविष्य अभी भाजपा की सरकार में मतलब सुरक्षित है। उनके बेटे पढ़ेंगे विदेश में, पहले ही आपको बताया। हम लोगों का, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आज मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ और देखा जाता है कि जब बात आती है कुछ ऐसे कार्यक्रम की, तो जिसमें कई स्वर्ण नेता अगर नहीं भी बुलाया जाए तो वो उजले कुर्ता पहन के वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जब बात अपने छोटे से भविष्य की है तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे ऐसे लोगों सभी को पार्टियों का डर है। सब लोग, देखिए, हम उनको भी गलत नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे, वो अपनी चिंता कर रहे हैं, अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं, वो सेटल है। ठीक है, अगर ये एक्ट मान लिया कि हम ही माननीय विधायक होते हैं, हमारा बच्चा कॉलेज जाता, जानता है कि विधायक जी का बच्चा है, उसको परेशानी नहीं होगी। परेशानी किसको होगी? जो मिडिल क्लास लोग हैं, परेशानी उनको होगी। आपको लगता है कि मंत्री जी के लड़के को कोई यूनिवर्सिटी में बदतमीजी कर देगा? नहीं करेगा। हालांकि आम लोग भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं बाढ़ में। देखिए, आम लोग इंटरेस्ट का बात नहीं है, ठीक है। कॉलेज से जुड़े हैं हम, आपको पता है कि छात्र राजनीति में भी रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी रहे हैं। अगर आपको कुछ बड़ा करना था मोदी जी, तो खेल में करते। यूनिवर्सिटी आज हमारा पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, पिछले 4 वर्षों से इसका चुनाव तक नहीं हुआ है। तो आप तो छात्र राजनीति भी खत्म कर देना चाह रहे हैं। आप बढ़ाइए ना। आपको एक्ट ही लाना था तो छात्रों के हित के लिए लाना था, कि ऐसा लाने के लिए था कि भाई दुश्मनी लोग निकाल ले। मैं आपको दावे के साथ लिख के दे रहा हूं कि यूजीसी एक्ट के तहत इतने फर्जी एफआईआर रजिस्टर्ड होंगे स्वर्ण के खिलाफ, और ये इसका फायदा दुश्मनी के रूप में निकलेगा। तो क्या लगता है सरकार भेदभाव कर रही है? ये डेफिनेटली कर रही है। और हमको जो लगता है चुनाव आधारित है। मैं आपको क्या बताया कि यही नियम अगर 4 महीना पहले लाते, चुनाव से पहले लाते, तो रिजल्ट कुछ और होता। अभी हमको ऐसा लगता है, अभी आपका बंगाल चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश चुनाव है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी का संख्या है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो कहा ये भी जा रहा है कि जिस तरह से योगी जी की बढ़ती कद दिखाई दे रही है, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनको पीएम बनाने की मांग भी कर रहे हैं। क्या उनको फिर से गिराने की तैयारी की जा रही है? इसको स्पष्ट तो दिख रहा है कि उनको गिराने, उन्हीं को नहीं, जितने भी सवर्ण समाज को उभरते हुए नेता हैं, ठीक है, उन सबों को गिराने की साजिश है। आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यूजीसी सवर्णों के हित में है, तो खुल के आप मीडिया में आइए और बोलिए कि हाँ, ये कैसे हम लोग के लिए हितकारी है। अगर कोई भ्रम है तो कृपया करके आके हमें समझाएं और इसको दूर करें। एक बड़ा तबका स्वर्ण समाज का, जिससे कि बाढ़ में विधायक चुना जाता है, फिर भी यहाँ के विधायक हैं, उन्हें बना के भेजा गया, स्वर्ण समाज के विधायक हैं, क्यों इस पे आवाज क्यों नहीं उठा रहा? क्या लगता है? हम बताए तो पार्टी लाइन से लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लोग भूल जा रहे हैं कि पहले हम सवर्ण समाज हैं, ठीक तो है। वोट भी तो स्वर्ण का लिए। तो लिए तो आज हम क्या बोले कि हम वो क्या बोले कि एक छोटा सा बात बोलते हैं कि चंद्रशेखर जी ने कहा था कि जिन हाथों ने शक्ति दी है गद्दी पे बैठाने की, उन्हीं हाथों की शक्ति है गद्दी से उतार फेंकने की। अब परमानेंट विधायक यहाँ नहीं है कोई, ना परमानेंट सांसद है। आप हमारे लिए नहीं होंगे तो सवर्ण समाज भी आपके लिए नहीं होगा। मुंगेर सांसद से परसों कर्पूरी ठाकुर जी का कार्यक्रम था, माननीय आए थे, उनसे भी सवाल पूछा गया था यूजीसी पर, लेकिन उनका चुप्पी सामने नहीं आया। सही है तो बताइए ना। अगर यूजीसी सवर्णों के लिए हितकारी है तो बोला जाए। आखिर कुछ तो गलत है कि लोग मुंह छुपा रहे हैं, भाग रहे हैं। हमारे सांसद नहीं जवाब दे रहे हैं, हमारे विधायक जवाब नहीं दे रहे हैं, हमारे सवर्ण समाज के कितने माननीय मंत्री हैं केंद्र में, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर क्यों? क्या लगता है इसको लेकर क्या होना चाहिए? देखिए, ये हमको जो लगता है ना कि सवर्णों के साथ इस तरह के व्यवहार का सजा एक बार मिल चुका है हमको, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में सीधा 34-35 पर आ गई थी भाजपा, ठीक है। अब आप चुनावी हिसाब से परिदृश्य बनाइएगा तो आगे बहुत सारे चुनाव आने हैं। जनता तो वहीं रहेगी, जनता लिखती है। अब जनता जिस तरह से आपके बच्चे लंदन में पढ़ेंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, वैसे हमारे बच्चे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और इलाहाबाद में पढ़ेंगे। तो हम अपने बच्चों के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। बाकी तो अगर सबको पता ये काला कानून है, और हम उनसे आग्रह करेंगे कि इसे जल्द से जल्द इसमें संशोधन
किया जाए। देखा जा रहा है कुछ स्वर्ण नेता हों या कुछ बड़े पद पे अधिकारी हों, वो भी इस कानून के आने से इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, जिसमें जरा सा भी गरिमा होगा, जरा सा भी अगर होगा, अपने बच्चों की भविष्य, अपने जनता की भविष्य को जो सोचेगा, वो पद छोड़ देगा। पद क्या होता है? जनता ही नहीं हो तो आप क्या बनिएगा? अगर जनता का मैंडेट ही नहीं हो, जनता का प्रेम ही नहीं हो आपके साथ, क्या बनिएगा? मैं आपको क्या बताया कि राजनाथ बाबू को एक बार में इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद देखिए कि कैसे एकता होती है। वो क्यों मौन है? इस एक्ट में क्या ऐसा जोड़ा जाए जिससे स्वर्ण समाज के बच्चों को राहत मिले? नहीं, पहला बात कि एक्ट होना ही नहीं चाहिए। विश्वविद्यालय अर्थात क्या? समन्वय का जगह, सभी लोग पढ़ते हैं। आप हमको ये बताइए कि आप किस कदर बांटने को आतुर हो चुके हैं कि फीस अलग, मापदंड अलग, वो सारा चीज़ सही है। अगर आपको इतनी ही परेशानी है, अगर स्वर्ण समाज से ओबीसी SC ST वालों को अगर खतरा है, तो क्यों ना यूनिवर्सिटी ही अलग कर दिया जाए, खतरा से विमुक्त रहिएगा। कहा यह भी जाता है, बताया ये भी जाता है कि जो भी लगभग कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो स्वर्ण समाज के जमीन पे बना हुआ है। फिर भी अब उसी यूनिवर्सिटी में स्वर्ण समाज के बच्चों को ये उत्पीड़ना झेलना पड़े, तो हमने क्या बताया? हमने अपनी रियासतें दे दी इस भारतवर्ष के लिए, ठीक है, और हमारा जो जनरेशन है आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। हमने ज़मीन दिए, हमने खून दिए, सब, मतलब पूर्ण तरह से आज के डेट में जितने भी स्वर्ण समाज के हैं बेरोजगारी से त्रस्त हैं, पीड़ित हैं। अब हमसे आप क्या लीजिएगा? अब तो ऐसा नियम ही ला दिए हैं कि भैया इतना से भी बर्दाश्त नहीं हुआ हमको। अब आपको हम जहाँ से ज्ञान मिलता है ना, वहीं से आपको क्रिमिनल बनाने का हम नियम शुरू करेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संजीव सिंह हुआ।